स्टार न्यूज में मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला आपका राज्य आपकी खबरों का, जहां सबसे पहले बात करेंगे हरियाणा के फरीदाबाद की। बता दें कि हरियाणा के फरीदाबाद में कर्मचारियों का प्रदर्शन देखने को मिला है, जहां पे स्केल न बढ़ाए जाने से हरियाणा के क्लरिकल स्टाफ के कर्मचारी नाराज हैं। कर्मचारियों ने फरीदाबाद जिला मुख्यालय के सामने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की है। बता दें कि हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों ने कहा है कि प्रदेश सरकार ने उनकी कोई सुध नहीं ली है। जहां सरकार को कई बार ज्ञापन भी दिया गया है, लेकिन जब कोई हल नहीं निकला तो आखिर में उनके पास यही रास्ता बचा है। जहां कर्मचारियों ने कहा है कि क्लरिकल स्टाफ का पे स्केल 2016 से ही बढ़ाना था, लेकिन सरकार ने आज तक पे स्केल नहीं बढ़ाया है और प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उन्हें आज भी 19,900 रुपए का स्केल दिया जा रहा है, जबकि इस महंगाई के दौर में इतनी कम रकम में घर का गुजारा करना उनके लिए मुश्किल होता नजर आ रहा है। इस दौरान कर्मचारियों का भी कहना है कि हड़ताल तब तक जारी रहेगा जब तक उनकी मांगे नहीं मान ली जाती हैं। जहां कर्मचारियों का आगे भी ये कहना है कि ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक मेडिकल स्टाफ का वेतन 35,400 रुपए नहीं हो जाता है। तो मैं पहले आपको बता दूं, ये धरना नहीं है, हड़ताल है। आज पूरे प्रदेश के अंदर क्लरिकल विंग 25 से 30 हज़ार का जो स्टाफ है क्लरिकल विंग का, जो किसी भी डिपार्टमेंट का है, चैम्पशेप का है, पीडब्ल्यूडी का है, रोडवेज का है, सभी साथी हड़ताल के ऊपर हैं। और ये आज कोई नई मांग नहीं मांग रहे हम। पिछले कई वर्षों से 1986-87 के अंदर जब स्केल रिवाइज हुए तो उस समय 950 टू 1500 स्केल दे दिया गया, और जो 400 टू 660 में थे उनको 12 से 2040 का दे दिया। ये अनिश्चितकाल हड़ताल है भाई साहब, इसका कोई अंत नहीं है जब तक हमारी डिमांड 35,400 पूरी नहीं हो जाती। आपके मन से हम कहना चाहेंगे सरकार को कि जल्द से जल्द 35,400 हमें दिया जाए, नहीं तो ये अनिश्चितकाल हड़ताल बिल्कुल अनिश्चितकाल टाइम के लिए। हड़ताल की वजह क्लर्क का जो वेतन है वो बहुत ज़्यादा कम है, मतलब 19,900 में आज के समय में कुछ नहीं हो सकता। कितने समय से आप जॉब में हैं? मैं 3 साल से जॉब में हूँ और मेरा वेतन 19,900 है, तो उससे मेरा घर नहीं चलता। इसलिए सबको अपने एक सम्मानजनक वेतन की जरूरत है और इसके लिए आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। पहले हमने सरकार डीसी ऑफिस में हर जगह विज्ञापन भी सौंपे हैं, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, कभी कोई विचार नहीं किया गया। इस कारण मजबूरन हमको आज हड़ताल। तो ब्रिटेन में बात फरीदाबाद की कर लेते हैं, जहां बारिश के कारण जलभराव की समस्या से लोगों को परेशानी हो रही है। तो फरीदाबाद में जलभराव से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आलम यह है कि बल्लभगढ़ के सेक्टर 64 हाउसिंग सोसाइटी में मोहाना रोड, ऊंचा गांव रोड पर 2-2 फुट पानी भर चुका है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर यहां नालियों की सफाई कब की जाएगी। यहां साफ सफाई न होने की वजह से नाली का पानी ओवरफ्लो होकर सड़कों पर आ रहा है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। इस मामले को लेकर लोग कई बार नगर निगम से, जेई से और बड़े अधिकारियों से भी शिकायत कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी समस्या का समाधान अब तक नहीं हो सका है। परेशानी हो रही भाई, लेडी बेचारी बार गिरती हैं जी, और के आने जाने वाले लोग बड़े परेशान हैं। करीब 2 फुट के करीब पानी भरा हुआ और इस पर कई स्कूल हैं, हॉस्पिटल भी हैं और मेन रोड है। ये मेन रोड है, यहाँ ये सोसाइटी भी है। अच्छा, हाँ, सोसाइटी भी है। सोसाइटी भी है, बड़ी सोसाइटी है, न्यू नहीं, छोटी मोटी है। परेशानी कितनी हो रही है? परेशानी इतनी हो रही है कि लेडीज बेचारी पैदल कपड़े न ऊपर टाक के जाती हैं। तो क्या कोई सफाई कर्मचारी आता है, कोई अधिकारी? कभी कोई नहीं आता भाई, कभी कभार जब कंप्लेंट। ब्रिटेन में बात जांजगीर चांपा की कर लेते हैं, जहां सरकार की जल नल योजना को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को पेयजल की समस्या से जूझना पड़ रहा है, जहां खासकर ग्रामीण अंचलों में पानी की समस्या को लेकर काफी बुरा हाल है। इन गाँव में सभी घरों तक पानी पहुँचाने की सरकार की नल जल योजना भी पूरी तरह फेल साबित हो रही है। जहां करोड़ों रुपए की लागत से शुरू की गई ये नल जल योजना देखरेख के अभाव और पंचायत की लापरवाही से पूरी तरह से बंद पड़ी है और लोगों को बूंद बूंद पानी के लिए जूझना पड़ रहा है। ग्रामीणों की शिकायत के बाद भी जिम्मेदार अधिकारी और स्थानीय प्रतिनिधि इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। जहां ग्रामीणों ने बताया है कि सरकार ने उनकी ग्राम पंचायत में नल जल योजना की शुरुआत की थी, लेकिन ये योजना अधिकारी और पंचायत की लापरवाही से सालों से बंद है। काउंसिलिया लगे बस ये पानी उनी कुछ नहीं चला, 7-8 महीना हो गए लगे। और एक बार कहा था नाली वाली सब निकाले, कहा था पर कछुत ध्यान नहीं है। पानी देवो के लगा है, पानी देबो तो लगा ही तो सरकार है, बिना मतलब के भी लगा दे, ऊपर नलका फुलका कुछ नहीं हो दे, सब पड़े। खोखरा गोविंद भाटा पारा आदर्श नगर समस्या तो है, अब नहारत खोरे पानी कहीं आओ का
अब इतने दिन बाद 6 महीने हो गए न, पता है कोई आते नहीं है। तुम पहली बार आए देगा हैं, तो कोई आते नहीं, पूछा है ना कि उसे कुछ नहीं गाँव के नहीं देवो कीजिए पानी की पाबो, वो फीटे नहीं हो जाए कहाँ पाबो है, फिट हो तो पाते नहीं का। अब इतनी बार गाँव में चला थे, हमारे मोला नहीं चला थे तो क्या करूँ हम भाई, कारखाना जाबोगा काला के भाई काउंसिलिया लगे बस है, ये पानी उनी कुछ नहीं चला सारा। बेटन में बात हरियाणा के रोहतक की कर लेते हैं, जहां सीएम फ्लाइंग टीम के दस्ते ने नगर निगम के कार्यालय में छापा मारा है। तो रोहतक में नगर निगम कार्यालय में सीएम फ्लाइंग ने छापा मारा, जहां मौके पर कई कर्मचारी गैर हाजिर मिले। टीम ने नगर निगम कार्यालय में पहुंचे लोगों के फीडबैक भी लिए हैं, जहां सीएम फ्लाइंग की टीम कार्यालय खुलवाने के समय पर पहुंची थी ताकि कर्मचारियों की उपस्थिति का पता लगाया जा सके। जहां गैर हाजिर कर्मचारियों के खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई की जाने की बात कही गई है। छापेमारी के दौरान नगर निगम कार्यालय में पहुंची सीएम फ्लाइंग की टीम ने निगम के रिकॉर्ड की भी जांच की है। साथ ही टीम के सदस्यों ने अपने काम कराने पहुंचे लोगों से उनकी समस्याओं के बारे में जाना और पूछताछ की, उनकी समस्या का समाधान हो रहा है या नहीं किया जा रहा है। जहां काफी लोगों ने टीम को बताया है कि उनके काम का समय पर समाधान नहीं किया जा रहा है। क्या काम आए थे यहाँ? ये प्रॉपर्टी आईडी मेरी ब्लॉक कर दी है जी। अच्छा, ये 22-23 मेरी आईडी है। मेरा कोर्ट में केस चल रहा है 2017 से मैंने स्टे भी ले रखा है इस पे। उसके बावजूद ये मैं आता हूँ तो ये आईडी ब्लॉक कर दी है। ये ब्लॉक के लिए मैं हांड रहा हूँ, 2 महीने हो गए हैं। कभी 4 नंबर में भेज देते हैं, कभी 1 नंबर में भेजते हैं, कभी वहाँ बाहर भेज देते हैं। मैं हांड रहा हूँ, चक्कर काट रहा हूँ। जबकि मैंने ये एप्लीकेशन भी दी थी, ये एप्लीकेशन नंबर है, ये देखो। तो रोहतक के बाद रेवाड़ी में भी सीएम फ्लाइंग की टीम ने नगर परिषद ऑफिस में छापा मारा। रेवाड़ी में नगर परिषद कार्यालय में सीएम फ्लाइंग की टीम ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कार्यालय के अंदर काफी कर्मचारी नदारद मिले, जहां हाजिरी रजिस्टर चेक कराने के बाद 11 कर्मचारी गैर हाजिर पाए गए और उनकी सूची बनाकर मुख्यालय भेज दी गई। इसके अलावा टीम ने नगर परिषद में अपने काम कराने के लिए आने वाले लोगों से भी उनकी शिकायतें जानी और उनकी एक रिपोर्ट तैयार की है। दरअसल सीएम फ्लाइंग को लगातार सूचना मिल रही थी कि रेवाड़ी नगर परिषद कार्यालय में अधिकारी और कर्मचारी सुबह के वक्त ड्यूटी पर तैनात नहीं होते हैं, जहां सीएम फ्लाइंग के डीएसपी राजेश चेची ने निर्देश पर सीएम फ्लाइंग की टीम का गठन किया गया, जिसके बाद एक टीम नगर परिषद कार्यालय पहुंची, जहां टीमों ने लगातार एक कमरे में जाकर जांच की तो वहां कई कर्मचारी की कुर्सियां खाली मिली, जिसके बाद मौके पर वीडियोग्राफी कराई गई और हाजिरी रजिस्टर चेक किया गया। जहां सीएम फ्लाइंग ने गैर हाजिर मिले अधिकारी और कर्मचारियों की सूची बनाई है और इस सूची को आगामी कार्यवाही के लिए मुख्यालय भेज दिया गया है। तो वहीं सीएम फ्लाइंग ने अचानक हुई कार्रवाई के बाद नगर परिषद ही नहीं बल्कि दूसरे सरकारी कार्यालयों में भी हड़कंप मच गया। बता दें कि रेवाड़ी नगर परिषद में 50 कर्मचारी और अधिकारी तैनात हैं और इनमें से काफी कर्मचारी छापेमारी के दौरान अपनी सीट पर नहीं मिले। इतना ही नहीं, 11 कर्मचारी गैर हाजिर मिले। साथ ही नगर परिषद में कौशल रोजगार निगम के तहत लगाए गए 21 कर्मचारी भी हाजिर पाए गए। मुख्यमंत्री उड़नदस्ता रेवाड़ी की टीम के द्वारा आज नगर परिषद रेवाड़ी के जब अंदर सरप्राइज चेकिंग की गई तो ड्यूटी मजिस्ट्रेट जैसे 7 लगाए हुए थे, तो वहाँ पे 50 टोटल जो एम्प्लाई हैं उनमें से 11 एम्प्लाई एब्सेंट मिले हैं। वहाँ पे कौशल रोजगार के 21 एम्प्लाई हैं, वो सारे के सारे प्रेजेंट हैं। अभी इनकी गाड़ियों की लॉग बुक, इनके कितनी प्रॉपर्टी आईडी पेंडिंग है, कितने इनमें नो ड्यू सर्टिफिकेट्स हैं और बाकी शिकायतें वगैरह, वो सारी अभी जांच हो रही है। उसकी सारी डिटेल लेके वो विस्तृत विवरण शीघ्र आपको। वेटन बात फरीदाबाद की कर लेते हैं, जहां कांवड़ियों को लेकर प्रशासन की तरफ से खासा इंतजाम किए गए हैं। तो सावन में हरिद्वार कावड़ लेने के लिए जाने वाले कावड़ियों की सुविधा को देखते हुए हरियाणा रोडवेज ने अलग से बसें चलाने का मन बना लिया है। अधिकारियों का मानना है कि जरूरत पड़ने पर कावड़ियों के लिए और बस भी चलाई जा सकती हैं। दरअसल कावड़िए हरियाणा रोडवेज की बस से कावड़ लेने के लिए हरिद्वार रवाना हो रहे हैं। उनकी सुविधा को देखते हुए रोडवेज के अधिकारियों ने अलग अलग में बस में चलाने का भी फैसला लिया है। जहां हरियाणा रोडवेज के अधिकारी की माने तो कावड़ लेने के लिए कावड़िए हरियाणा रोडवेज की बसों से लगातार जा रहे हैं और अगर एक सवारी भी कावड़ियों के बस में बैठने से रह जाती है तो उनके लिए दूसरी बस भी अलग से हरिद्वार के लिए रवाना की जाएगी। जिस तरीके से कांवड़ यात्रा शुरू हो चुकी है आज से, जो भक्तजन है कांवड़ लेने के लिए हरिद्वार जा रहे हैं, क्या उनकी तरफ क्या सुविधा उनके लिए कर? उनके लिए हमारी पूरी सुविधा है। जैसे भी जो श्रद्धालु हमारे पास जितने भी आते हैं उनके लिए हमें बस की पूरी सुविधा कर रखी है। अगर मान लो एक की एक्स्ट्रा भी अगर हो जाती है तो उसके लिए हम दूसरी बस भी तैयार है हमारे पास में।
और उसके बावजूद भी जितने भी श्रद्धालु आते हैं तो उनके लिए हमारे पास हर प्रकार की सुविधा पूरी है। अभी फिलहाल कितनी बस आपकी चल रही है? अभी फ़िलहाल तो हमारी किसी दिन 3 भी बस चली जाती है, किसी दिन 4 भी चली जाती है, जिस हिसाब से जो ये कावड़ वाले भक्त हैं वो। तो ब्रेक में बात छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा की कर लेते हैं, जहां स्कूल में चाकूबाजी से पूरे स्कूल में हड़कंप मच गया। इस दौरान चाकूबाजी में एक महिला सफाई कर्मी पर हमला किया गया, जिसके बाद महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। तो जांजगीर चांपा में स्कूल परिसर में चाकूबाजी से हड़कंप मच गया। ये मामला अकलतरा थाना इलाके के अंतियारी पाठ प्राइमरी स्कूल का बताया जा रहा है। बता दें कि आरोपी विजय यादव ने महिला सफाई कर्मी पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया था, जहां महिला को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। आरोपी विजय यादव सफाई महिला कर्मचारी पूर्णा के दूसरे पति बताया जा रहा है, जो वारदात के बाद मौके से फरार हो गया। अब पुलिस पूरे इस मामले की जांच में जुट गई है। बेटन बात फरीदाबाद की कर लेते हैं, जहां जमीनी विवाद को लेकर 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई है। तो फरीदाबाद के सागरपुर गांव में जमीनी विवाद के चलते 2 पक्षों में जमकर झगड़ा हुआ। इस दौरान एक पक्ष के दूसरे पक्ष पर लाठी डंडों से चाकू से हमला किया है, जहां हमले में कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें बल्लभगढ़ के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जहां पीड़ित पक्ष का आरोप है कि पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई है, इसी वजह से उन पर हमला किया गया। जानकारी के मुताबिक पीड़ित पक्ष ने किसी बाकी व्यक्तियों के खिलाफ सागरपुर गांव के पास करीबन 4 साल पहले जमीन खरीदी थी, जहां उसका कब्जा भी पीड़ित पक्ष ने जमीन बेचने वाले से ही लिया। लेकिन जैसे ही उस पर पीड़ित पक्ष के मकान निर्माण शुरू किया, तभी कुछ लोगों ने मकान की दीवार तोड़ दी। आरोप है कि कई बार शिकायत करने पर भी पुलिस ने इस मामले को लेकर कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद दूसरे पक्ष ने पीड़ित पक्ष पर जमकर मारपीट की। झगड़ा सर इस बात पे, हमने ये जमीन खरीदी थी आज से 4.5-5 साल पहले महेंद्र गोला से। हमने उसे पैसे दे दिए, पूरे चेक दिए हुए हैं, उनके अकाउंट में गए हैं। हमने उनसे रजिस्ट्री करा ली, मोटेशन करा ली, उसने हमारी वो भी करा ली थी, कब्जा भी दबा दिया हमारा। हमारी 2-3 बार तो उन्होंने बाउंड्री तोड़ दी आके। रवि डागर, रोहतास डागर, ये झाड़ सेंतरी से आते हैं, बोलते हैं हमें पैसे नहीं मिले, हमारी जमीन है, या तो हमें पैसे दो या फिर जान छोड़ो। सीधी सी बात है, ये ऐसे बोल के चले जाते हैं। काफी दिन से धमका रहे हैं, 2.5-3 महीने हो गए हमें चौकी के चक्कर काटते हुए। पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर रही है इस मामले में। आपने दी है पुलिस? हमारी काफी शिकायतें जा चुकी है। 2019 में प्लॉट लिया। कहाँ के रहने वाला है? बस सागरपुर। प्लॉट लिया, उसके रजिस्ट्री हुई, जिससे डीलर से प्लॉट लिया, उसने रजिस्ट्री कराई, मोटेशन हो गया और कब्जा दे दिया। कितने लाख में लिया था प्लॉट? वो लिया 19.5 में। और एक दूसरा प्लॉट, दो प्लॉट है वो, एक 250 गज का है, एक 300 गज का है। सर कल हमें इन्फॉर्मेशन रिसीव हुई थी कि सागरपुर गांव में 3 लेडीज़ है, वो अपना मकान की बाउंड्री कर रही थी और बाउंड्री के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों ने आकर के जिनसे उन्होंने परचेज किया था, बल्कि उन्हीं लोगों ने आकर के उनके साथ में तो मारपीट की है, जिसमें उनको चोटें आई हैं। उनका मेडिकल हुआ और मेडिकल एग्जामिनेशन और उनकी कंप्लेंट के बेसिस पे हमने FIR अंडर एप्रोप्रिएट सेक्शंस ऑफ लॉ रजिस्टर की है। बुलेटिन में बात कर लेते हैं जांजगीर चांपा के एक ऐसे परिवार की जो रोजी रोटी के लिए स्टंट करता नजर आ रहा है। तो जांजगीर चांपा की जो तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, वो तस्वीर मन में कई सवाल खड़े कर रही है। पहले आपको वो तस्वीर दिखाते हैं कि कैसे पैसे को मोहताज एक परिवार रोजाना इस तरह के स्टंटबाजी कर परिवार का पेट पाल रहा है, जहां सरकार के तमाम दावे, तमाम सरकारी योजनाएं इसके पास पहुंचने से पहले ही मानो खत्म हो जाती हैं। जांजगीर चांपा कचहरी के ठीक सामने इस तरह का स्टंटबाज एक लड़की ने दिखाया तो लोग दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर हो गए, जहां सिर पर आई लोटे के साथ से एक बड़ा सा लट्ठा और एक रस्सी के सहारे एक छोर से दूसरी छोर की दूरी तय करती ये बच्ची स्टंटबाजी कर अपने परिवार का पेट पालने को मजबूर है। आपका राज्य है आपकी खबरों में भी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें AB स्टार न्यूज़।